अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये मेरे कुछ कैक्टस के प्लांट्स हैं और आज हम इन्हीं की विंटर केयर के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, ये डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं और सारे ही अब माशाल्लाह से बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। पहले मुझे इनका बिल्कुल आइडिया नहीं था, लेकिन अब मुझे इनके बारे में सब कुछ मालूम है। इसीलिए मैंने सोचा कि अब वीडियो बनानी जाए। मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ चुकी थी कि आप कैक्टस प्लांट की केयर के बारे में विंटर में कैसे की जाती है। तो जी जनाब, आपकी जो ख्वाहिश थी ये पूरी कर दी जा रही है। और ये देखिए कि ये प्लांट्स आप मेरे जो देख रहे हैं, ये डिफरेंट टाइप के प्लांटर्स में लगे हुए हैं। कोई प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ है, कोई इस तरह के मग में लगा हुआ है, लेकिन सबकी ग्रोथ माशाल्लाह से बहुत अच्छी हो रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम अपने प्लांट्स को रखें कहाँ सर्दियों में। सर्दियों में आप इसको फुल डे की सनलाइट में रख सकते हैं, गर्मियों में भी रखते हैं, लेकिन पानी का थोड़ा सा इश्यू होता है। लेकिन सर्दियों में हम इसको ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर, अगर कराची में जैसे हम कहते हैं, तो कराची में हमारे यहाँ बहुत सर्दी नहीं पड़ती है, तो हमारे प्लांट आराम से डायरेक्ट सनलाइट में दिन रात बगैर किसी कवर्ड एरिया के रह जाते हैं। लेकिन जिन लोगों के वहाँ बहुत सर्दियाँ पड़ती हैं और उनके पास प्लांट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े कम है, तो वो ईज़िली आप उसको ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहाँ पर उठा के भी रख सकते हैं। भाई हम सुबह रख दें और शाम को वहाँ से हटा लें, और या फिर ऐसी जगह रखें जहाँ पर डायरेक्ट उसमें शबनम या ओस जो गिरती है वो ना गिरे, इसलिए कि वही हमारे प्लांट्स को अक्सर जो है वो ख़राब कर देती है। जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं तब ख़राब कर देती है। लेकिन अगर हम ये प्लांट ज़मीन पर लगाते हैं तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। बस फिर हम प्लांट के ऊपर अगर कवर लगा सकते हैं, कवर्ड एरिया में रख सकते हैं, ऊपर से कोई शीट वीट लगा दें तो लगा सकते हैं, वरना ये कि फिर पानी का हमें बस ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए कि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनके में बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं, तो उनके अक्सर कैक्टस के प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो उसकी वजह मैं आगे बताती हूँ। एक तो यही होता है कि वो सब लगे होते हैं शेडी, मतलब खुले एरिया में, और बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ती है और हम उसी लिहाज से फिर पानी भी डालते रहते हैं। तो पानी का असल में प्रॉब्लम होता है इन सर्दियों में इन कैक्टस प्लांट को और सेकुलेंट दोनों को ही। आप उस वक्त तक इस प्लांट को पानी नहीं डालेंगे जब तक इसकी सॉइल अच्छी तरीके से ड्राई नहीं हो जाती है। उसको थोड़ा सा ड्राई साइड रखते हैं। मैंने आज तकरीबन समझिए 1 हफ्ते के बाद अपने प्लांट्स में पानी डाला है, क्योंकि मैंने इनके ऊपर थोड़ा सा बीच में एक दिन जैसा इनको वॉश कर दिया था, हल्का सा स्प्रे कर दिया था, तो थोड़ा थोड़ा पानी इनमें चला गया था। लेकिन ये कि उसके बाद मैंने 1 हफ्ते बाद मैंने अच्छी तरह इसको चेक किया। चेक करने के बाद आपने पानी डालना है। कोई भी चीज़ ले लीजिए आप, जो ईयरबड्स होती हैं जिसके आगे छोटी सी कॉटन लगा होता है, उससे आप चेक कर सकते हैं। कोई चीज़ डाल के आप ऐसी चीज़ से चेक करें, आपको नीचे तक इनकी होता ही है अक्सर। जैसे प्लास्टिक के पॉट्स हैं तो ऊपर आपकी सॉइल जो है वो ड्राई जाएगी, लेकिन नीचे जो है वो सॉइल आपकी गीली होगी। और अगर आप पानी डालते रहेंगे तो प्लांट जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा और रॉट होना शुरू हो जाएगा। लिहाजा बहुत अच्छे तरीके से आपने देखना है। गर्मियों में जहाँ हम जल्दी जल्दी पानी डाल देते हैं, सर्दियों में वहाँ पर आपको उसी लिहाज से चेक करके पानी डालना है। गर्मियों में भी हम बहुत जल्दी तो नहीं डालते, लेकिन उसमें भी चेक करते हैं। लेकिन गर्मियों चूँकि धूप में रखते हैं, बहुत गर्मियाँ होती है, तो फिर भी जल्दी पानी डाल जाता है। कभी 3 दिन बाद डाल देते हैं, कभी 4 दिन। आपको करना ये है कि आपको बस यही मालूम होना चाहिए कि आपका प्लांट्स को पानी डाला है तो अब वो कितना ड्राई हुआ है। अच्छी तरीके से आप चेक कर लीजिए। जैसे मैं आपको कहा, किसी चीज़ से आप डाल के अंदर चेक कर लीजिए। फिंगर से अच्छी तरीके से हटा के मट्टी, अगर जहाँ आपको जगह दिख रही है आप हटा सकती हैं, वहाँ से चेक कर लें, हटा सकते हैं आप लोग, तो उससे चेक करें। लेकिन पानी बहुत देख के डालना है। पहले मैं यही मिस्टेक करती थी कि मुझे लगा ऊपर से ड्राई हो गया है और मैंने थोड़ा पानी डाल दिया। अब पानी इतना नहीं डालना है कि खूब नीचे से बहे। सर्दियों की बात मैं आपको बता रही हूँ, गर्मियों की बात नहीं कर रही हूँ, सर्दियों की बात कर रही हूँ। सर्दियों में आपने पानी बहुत बहुत नहीं डालना है। और मट्टी आपने अच्छी वेल ड्रेन हमेशा इनकी लेनी है। सर्दियों में आपने इनको रीपॉट नहीं करना है। आप जिस प्लांटर में लगा है आप कोशिश कीजिए अभी उसी में लगा रहते, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं प्लांट, क्योंकि ये इस वक्त जा चुके होते हैं डोरमेंसी में। इनकी ग्रोथ नहीं हो रही होती है। इक्का दुक्का कहीं ज़रा सा लीव ऊपर से ग्रोथ कर लेते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। और ऐसे में आपने कोई फर्टिलाइज़र भी नहीं डालना है। अब तक आपके यहाँ बहुत सर्दियाँ हो, आपको ज़रूरत नहीं है इन पर फर्टिलाइज़र डालने की, ठीक है। ये करना है। और अगर आपकी सॉइल चेंज है, जैसे आपने किसी में बिल्कुल सैंड डाली हुई है, किसी में आपने थोड़ी सी गार्डन सॉइल मिलाई हुई है, तो उसको भी आपने चेक करके डालना है। अगर आपने देखा कि एक प्लांट में आपने पानी नहीं है, आप समझे सभी प्लांट में पानी नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपके एक प्लांट में पानी नहीं है और नीचे तक आपको लग रहा है कि पानी नहीं है, तो दूसरा प्लांट जिसमें आपने गार्डन की सॉइल डाली है वो यकीनन थोड़ी सी गीली होगी।
बात होती है सॉइल की, सॉइल मिक्सचर की, कि सॉइल मिक्सचर आपका कैसा होता है। तो बात हमने सभी कर ली कि हमने इसके अंदर वाटरिंग चेक करके करनी है। आपने इसको ऐसे एरिया में रखना है अगर जहाँ बहुत सर्दियाँ होती हैं, वहाँ थोड़ा सा अगर आपके पास कम प्लांट है तो आप उसको उठा के कहीं रख दीजिए ऐसे एरिया में जहाँ साइड से रोशनी आ जाए, डायरेक्ट सनलाइट आ जाए। लेकिन ये कि आपने बिल्कुल इसको कवर्ड एरिया में नहीं रखना है, क्योंकि ये डायरेक्ट सनलाइट का प्लांट है। जितने भी कैक्टस होते हैं वो डायरेक्ट सनलाइट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, फुल डे की डायरेक्ट सनलाइट को। और सर्दियों में ज़ाहिर बात है जितनी भी मिले उतना उस प्लांट के लिए अच्छा रहेगा, ये आपने ख्याल रखना है। और फर्टिलाइज़र की बात भी हमने कर ली। हमने ये कुछ नहीं करना है, रिपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि ये डोरमेंसी में जा चुके होते हैं। जब बाहर का सीज़न आएगा यानी फरवरी मार्च में आप ईज़िली इनकी कटिंग भी लगा लीजिए, इनको डोरमेंसी में से निकल जाएंगे तो आप इनको रिपोर्ट भी कर लीजिएगा। अभी कोशिश कीजिए ना करें, हो सकता है आपका प्लांट ख़राब हो जाए। तो ये छोटी छोटी सी बातें थी जो मुझे आपसे करनी थी, और बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई थी इसके बारे में। जब मैंने उनसे कई दफ़ा कहा कि जब मेरे पास बहुत सारे प्लांट हो जाएंगे मैं सही से ग्रो कर लूँगी, काफ़ी पुरानी रिक्वेस्ट है ये, तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब मैंने आप लोग को इसीलिए इसके बारे में बताया कि आप लोग ईज़िली अपने घर में कैक्टस ऐसा प्लांट है जो कि यकीन जानिए बहुत ईजी टू ग्रो है, आपने बिल्कुल इसकी केयर नहीं करनी पड़ती है, और ये बहुत इसी तरीके से ये हमारे घर में ग्रो करता रहता है। आप देखिए कि मैंने ये देखिए ये कितना खूबसूरत है, ये यहाँ से होता हुआ आया है, नीचे की तरफ देखिए कहाँ जा रहा है, और ये एक ब्रांच इसकी निकली हुई है। साइड में एक ब्रांच और निकली थी और मैंने वो लगा ली थी यहाँ पे, और ये भी लग चुकी है। एक इसकी लगाई थी और एक इस वाले की लगाई थी। ये एक छोटा सा मैंने लिया था, आपको दिखाया भी था, और अब मेरे पास इसके 3 पॉट देखिए माशाल्लाह से तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ये बहुत अच्छे रहते हैं। और फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।